आसान है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन तो रहेगा ही। ऐसा नहीं है कि आपको सीधा सीधा एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन दे देता है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं से आपको दिमाग यूज करना पड़ेगा। ये कल डायरेक्ट गधा बन जाइएगा तो फिर आपको नहीं समझ में आना, सीधा सीधी तो देगा नहीं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, रमेश ने जमीला से कहा, रमेश ने जमीला से क्या कर रहा है, पहले समझो, रिलेट करो कि मेरे दादा के इकलौते बेटा की एक ही संतान है। तो मेरे दादा के इकलौते बेटे के एक ही संतान है, मतलब वही है ना, कौन है, रमेश ही है ना। मेरे दादा के इकलौते बेटे के एक ही संतान है, मतलब रमेश क्या है, उन्हीं के पुत्र है। अब बोला है, अब देखो ठीक है, और आपस आप ठीक है, और आप उस संतान की पत्नी है, मतलब उसकी क्या है, वो पत्नी है। तो रमेश का जमीला से क्या संबंध है, तो पति का। तो ये बहुत आसान है, नहीं आसान है, तो बस रिलेशन समझना है। तो एक बार समझे यहाँ पे, ठीक है। रमेश इनका परिचय क्या दिला रहा है, जमीला का, ठीक है, परिचय ये दिला रहा है, बोला है यहाँ पे कि मेरे दादा के इकलौते बेटे की एक ही संतान है। इसके दादा के, ठीक है, बेटे के इकलौते संतान मतलब रमेश। क्या हो गया, रमेश। और क्या बोला है, और आप उस संतान की पत्नी है, मतलब उनकी आप पत्नी है। इसका मतलब ये क्या है, ठीक है। तो रमेश इससे कैसे संबंधित होगा, पति, और जमीला इससे किससे संबंधित होगी, पत्नी, ठीक है। तो जिसका संबंध पूछेगा हम लोग बता देंगे। यही नियम होता है कि पहले ही बताए थे कि सबसे पहले ये समझना है कि क्या पूछ रहा है। जैसे मेरा रिलेशन पूछे स्टूडेंट के साथ तो क्या होगा, पूछेगा कि आपका रिलेशन विद्यार्थियों के साथ क्या है, टीचर का। विद्यार्थियों का रिलेशन आपके साथ क्या है, तो विद्यार्थियों का रिलेशन मेरे साथ क्या है, तो विद्यार्थी का होगा ना। तो ये समझना, जिसका पूछेगा हम क्या कर लेंगे।